सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर एमएसटी सीईटी 2024। तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल कैसा भी हो, बहुत अच्छा हो या बहुत खराब हो, तुमको इन चैप्टर्स को तो छोड़ के नहीं ही जाना है फॉर योर एमएसटी सीईटी एग्जाम। ठीक है, तो मूविंग ऑन बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट। तुम स्टार्ट कैसे करोगे सो दैट तुम्हारा जो प्रिपरेशन लेवल है वो बूस्ट हो पाए। अब हर बच्चे का ना अलग अलग होता है। किसी को फिजिक्स ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, किसी को मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है। तो तुमको देखना है कि तुम्हें क्या फीजिबल है एंड उस हिसाब से तुम स्टार्ट करोगे। और इन चैप्टर्स में से भी तुम्हारा क्या हो गया है और क्या नहीं हुआ है उसका एक लिस्ट बनाना एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपनी शुरू करना। ठीक है, बात करते हैं फिजिक्स सेक्शन की। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? पहला, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स तुम्हारा न्यूटोनियन फिजिक्स का लास्ट पार्ट है। अगर तुम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करके जा रहे हो तो तुमको 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने मिल जाते हैं। 3 क्वेश्चन यानी 3 मार्क्स। तो तुम इजीली ये 3 मार्क्स अपनी जेब में रख सकते हो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, तो तुम फ्लूइड्स अच्छे से करके जाओ और ये 3 मार्क्स अपने सिक्योर कर लो। ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं केटीजी एंड रेडिएशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ये बच्चे काफी इग्नोर करते हैं इस चैप्टर को। ये ऐसा चैप्टर है बट ये काफी इजी है एट द सेम टाइम, और तुम 3 मार्क यहाँ से इजीली स्कोर कर सकते हो। थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तुमको 3 क्वेश्चन भी देखने मिलते हैं। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में अगर थोड़ा आवाज आ रहा होगा तो 3 क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स से तुमको देखने मिलते हैं यहाँ पे भी। और केमिस्ट्री में भी थर्मोडाइनमिक्स आता है, तो केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री का थर्मोडाइनमिक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो तुम अगर कर लेते हो तो तुम इजीली एक बहुत अच्छा चंक अपने लिए स्कोर कर लोगे। थर्मोडाइनमिक्स तुमको आता है या नहीं आता है तो भी तुम थर्मोडाइनमिक्स अभी भी पढ़ना शुरू करोगे तो हो जाएगा। तो तुमको ये डबल मार्क्स देकर जा रहा है क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक्स के तुम्हारे 3 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे। ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। काफी सारे बच्चे बोलेंगे भैया ऑसिलेशन अलग है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमारे सिलेबस में अलग है। पर ऑसिलेशन और सुपरपोजिशन, अगर तुम ऑसिलेशन कर रहे हो तो साथ में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कर लेना, इग्नोर मत करना। सिमिलर लाइंस पे तुमको समझ आने लगेंगी चीजें, और एक बार चीजें समझ आने लगेंगी तो यहाँ से तुम 5 क्वेश्चन अपने इजीली सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, इसके आगे नहीं जाता। सिमिलर लाइन से पूछते हैं कि क्या क्या है चीजें। सब टॉपिक्स एक बार देख लो, कौन से इंपॉर्टेंट लॉज है वो देख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इजी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से कर लेना। करंट इलेक्ट्रिसिटी सिमिलर लाइंस पे तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब सेम लाइन में आ गए। तीन तीन क्वेश्चन, तुम 3 से 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। लोअर एंड 3 ही पकड़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी तुम 2 या 3 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सीईटी में पूछते हुए मैंने नहीं देखा है। मैग्नेटिक मटेरियल्स एक क्वेश्चन है, तो भैया मैं क्यों इस चैप्टर पे फोकस करूँ? अगर तुम मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ लिया ना कि मैग्नेटिज्म क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म और उसके जो भी टाइप्स है, वो सारी चीजें अगर तुमने देख ली, तुम 2 घंटे में मैग्नेटिक मटेरियल्स निपटाओगे। 2 घंटे में तुम्हारा 1 मार्क इजीली सिक्योर हो जाएगा। मैग्नेटिक मटेरियल्स में बहुत छोटा चैप्टर है, इजीली कर सकते हो। 2 घंटे में मैंने ज्यादा ही बोला, तो तुम आधा पौना घंटा 1 घंटा निकाल के अगर मैग्नेटिक मटेरियल्स कर रहे हो तुम्हारा हो जाएगा एग्जाम में, एग्जाम के दिन। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन पूछते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स में, क्योंकि क्वेश्चंस में फॉर्मूला वगैरह है नहीं इसमें। उसके बाद ईएमआई एंड एसी पे आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से तुमको 4 से 5 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। अगेन ईएमआई एंड एसी सिमिलर लाइंस पे इसके लिए साथ में रखा है। और तुम अगर ईएमआई एसी करके जा रहे हो तो तुम 4 नहीं 5 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इजीली, क्योंकि ईएमआई एसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में आए। मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा पार्ट है, काफी सारे बच्चे जो सोचते हैं कि ये पूरा फिजिक्स का एक अलग सेक्शन है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स है, जैसे मैकेनिकल फिजिक्स है। तो ये सारे जो अलग अलग सेक्शन है, तो बच्चे उसको मॉडर्न फिजिक्स को भी अलग समझते हैं। अलग समझना चाहिए, अलग ही है, पर मॉडर्न फिजिक्स सबसे छोटा और सबसे ईजी पार्ट है फिजिक्स का। अगर तुम फिजिक्स कर रहे हो, तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है तो तुम मॉडर्न फिजिक्स करके ही जाओगे। तुम्हारा फिजिक्स अगर डिसेंट लेवल पे तो भी तुमको मॉडर्न फिजिक्स करना है। तुम्हारा खराब भी है फिजिक्स तो भी मॉडर्न फिजिक्स करना है। क्यों? मॉडर्न फिजिक्स से इजी क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा देखा गया है मॉडर्न फिजिक्स से सबसे इजी क्वेश्चन बनते हैं, एंड तुमको ये 7 से 8 क्वेश्चन बन के देता है। ठीक है, तुम इजीली ये 7 से 8 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करें तो 31 क्वेश्चंस बनते हैं। जहाँ पे मैंने 3 से 4, 2 से 3 वगैरह लिखा है, वहां पे भी मैंने लोअर एंड पे पकड़ा है। तो 31 क्वेश्चन इजीली बनते हैं। तो तुम ये मेक श्योर, अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी आ गए एग्जाम में, तुम्हारे मैक्स टू मैक्स 3 से 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे आते हैं, तुम अगर उसको भी पकड़ के चलो तो तुम इजीली
खाली इन चैप्टर्स से अपना 28 से 29 मार्क्स स्कोर इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स तुम्हारा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1 सेकंड के लिए चला जाता हूँ, 1 सेकंड, 3, 2, 1, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई फील। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री बहुत इजी पूछी जाती है सीईटी में, और मैं काफी सारे बच्चों को रेकमेंड भी करता हूँ कि तुम ट्राई करो अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री, जब तुम्हारा पेपर शुरू हो तो केमिस्ट्री तुम 20 से 25 मिनट में निपटा सको तो बहुत अच्छे, 15 मिनट में निपटा ले तो तुम बहुत बहुत अच्छे प्रिपरेशन लेवल पे बैठे हो। पर अगर तुमने 20 से 25 मिनट में भी निपटा लिया, सो यू गेट 35 to 40 मोर मिनट्स फॉर सॉल्विंग फिजिक्स। और फिजिक्स में क्योंकि ज्यादा दिमाग लगता है, केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं हर साल हर एग्जाम में, जेई मेन्स हो, एमएसटी सीईटी हो, नीट हो, एमएसटी सीईटी बायो वाला हो, चाहे जेई एडवांस क्यों ना हो, केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट जहां से सबसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री हमको मास्टर करनी है। स्टिल केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे हैं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी है उसके बारे में मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। दो अलग अलग वीडियोस केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कैसे मास्टर कर सकते हो विद इन दिस मंथ, और तुम उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हो, ठीक है। बात करते हैं अब केमिस्ट्री के चैप्टर्स की। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में वॉइड वगैरह पूछते हैं, ठीक है। वॉइड वगैरह के बारे में ही पूछा गया, तो इसके लिए वहां से तुम 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इजीली। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस में कितने कौन से सॉल्यूशंस है, कॉलिगेटिव सॉल्यूशन, फिर लिगेंड वगैरह क्या क्या होता है, तो ये सारी चीजें सॉल्यूशंस में आ गई तुम्हारे। यहाँ से भी तुमको 3 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। मैंने कहा केमिस्ट्री डायरेक्ट पूछी जाती है, केमिस्ट्री डायरेक्ट ही पूछी जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री तुमको थोड़ा तंग कर सकती है अगर तुम्हारा एनालिटिकल ब्रेन उतना फास्ट वर्किंग नहीं है, बट स्टिल आई विल से केमिस्ट्री करके जाना, केमिस्ट्री तुमको बहुत मार्क्स बना के देगी, बहुत मार्क्स। केमिकल काइनेटिक्स अगेन बहुत इजी है। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सॉरी, मैंने सॉल्यूशंस में लिगेंड बोल दिया था, केमिकल बॉन्डिंग में भी लिगेंड वगैरह होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह वगैरह तुमको देखने मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 2 से 3 मार्क्स। उसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करें, ब्लॉक केमिस्ट्री क्या होती है भैया, हमको तो कोई चैप्टर ही नहीं है। ब्लॉक केमिस्ट्री यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये जितने भी ब्लॉक्स है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कहाँ से पूछा जाता है, पी ब्लॉक से पूछा जाता है, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि एस पी डी एफ मुझे नहीं हो रहा, तो मैं सिर्फ पी ब्लॉक अगर करके जाना है तो जा सकते हो, पर मैंने कहा कि मैं इनऑर्गेनिक के ऊपर वीडियो ला रहा हूँ, एंड मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने उस तरीके से इनऑर्गेनिक पढ़ ली तो तुम्हारा इनऑर्गेनिक में फुल मार्क्स आएगा। आई अश्योर यू दिस कि अगर तुमने उस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली तो तुम्हारा इनऑर्गेनिक में फुल मार्क्स आएगा। इफ नॉट फुल तो भी अगर क्या वहां से 25 से 30 क्वेश्चन भी अगर पूछे गए, 25 से 30 नहीं, इनऑर्गेनिक से पूछे जाएंगे, माय बैड, 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में अगर जो भी रेंज में पूछे गए इनऑर्गेनिक से तुमको उसमें से कम अगर 18 क्वेश्चन है तो तुमको 15-16 तो इजीली कर लोगे तुम, ठीक है। ब्लॉक केमिस्ट्री में एसपीडीएफ हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गए तुम्हारे 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, अमीन्स 4 क्वेश्चन, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स 4 से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 1 से 3 क्वेश्चन। इसको भी टोटल करोगे तो 32 क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये 32 के 32 इजीली सॉल्वेबल है। इसमें एक भी चैप्टर या टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये सारे सबसे इजी केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो तुमको मेक श्योर करना है कि तुम करके जाओ। तुमने यहाँ से 32 क्वेश्चन कर लिए, 32 मार्क्स बन गए तुम्हारे। तुमने वहां से 31 क्वेश्चन कर लिए, वहां से 31 मार्क्स बन गए तुम्हारे। तुम अभी 63 पे बैठे हो, अभी मैथमेटिक्स पूरा बचा है। 63 मार्क्स तुमने इजीली स्कोर कर लिया है विद इन 1 आवर, ठीक है। ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम। तुम इजीली ये करके जाओगे तो इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक सबसे इजी चैप्टर है मैथमेटिक्स का, ठीक है। 2 घंटे के अंदर तुम पूरा मैथमेटिकल लॉजिक निपटा दोगे। मैट्रिसेस कर लेना, इजी है अगेन, मैट्रिसेस, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, सिमिलर लाइंस। तुमको खाली वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री इतना इजी चैप्टर है, दोनों मिला के इजी है, मतलब इतना इजी नहीं बट इजी है। तुम यहाँ से 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हो। मैट्रिसेस तुमको 4 मार्क्स देके जाएगा, मैथमेटिकल लॉजिक तुमको 4 मार्क्स देके जाएगा। अगर तुमको मैट्रिसेस बहुत डिफिकल्ट लगता है, तुमसे नहीं हो पा रहा, तो मैट्रिसेस छोड़ देना, पर मैथमेटिकल लॉजिक कर लेना, क्योंकि मैथमेटिकल लॉजिक वो है जो तुमको इंस्टेंट आंसर मिलेगा, तुमको टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। लाइन एंड प्लेन की बात करें, लाइन एंड प्लेन से 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP, 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने मिल जाते हैं तुमको, यहाँ अगेन 4 मार्क्स। उसके बाद बायनोमियल कैलकुलस पे आऊंगा, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3 से 4 मार्क्स, 3 से 4 क्वेश्चन वहां से देखने मिल जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से तुमको 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिल जाता है। तुम मिलाओगे खाली, जहाँ पे मैंने 3 से 4 लिखा है वो सब और कैलकुलस का 17, तुम मिलाओगे
तो जाके 37 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर तुम्हारा कैलकुलस बहुत वीक है कि तुम क्वेश्चंस कैलकुलस के कर ही नहीं सकते, तो 17 क्वेश्चन हटा दो, तो भी तुम 40 मार्क्स इजीली मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हो। दिस इज 40 मार्क्स इजीली। हाँ, 63 मार्क्स वहां बने, 40 मार्क विदाउट कैलकुलस। विदाउट कैलकुलस तुम 103 मार्क्स पे बैठे हो। 103 मार्क्स अगर तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल खराब है तो बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। बट अगर तुम और बूस्ट कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा कैसे। ये हो गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तक। अब तुम अगर कैलकुलस में इंटीग्रेशन करके जा रहे हो इनडेफिनिट डेफिनिट, तो भी तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगेन तुम्हारे 20 मार्क्स बढ़ गए, तुम 123 पे बैठ गए। विदाउट कैलकुलस तुम 100 प्लस स्कोर कर सकते हो, विद कैलकुलस तुम इजीली 130 के रेंज में जा सकते हो। अब हमने बात की 37 क्वेश्चंस, 31 32 क्वेश्चंस, तो 63 क्वेश्चंस वहां, 63 प्लस 37 क्वेश्चंस अगर तुम यहाँ के ले लो तो 63 70 100 क्वेश्चंस हो गए। 100 क्वेश्चंस में तुमने 130 मार्क्स इजीली स्कोर कर लिया है, ठीक है। 37 क्वेश्चन पकड़ोगे तो 74 मार्क्स भी होगा, तो वो 74 मार्क्स को अभी वो कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं 60 60 120 130 130 140 रेंज में। अब बचा हुआ पार्ट अगर तुम तुक्का भी मारोगे, एंड कंसिडरिंग कि हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 50 क्वेश्चंस बच गए। 50 क्वेश्चंस में से प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 4 क्वेश्चंस में से अगर तुम तुक्का मार रहे हो, ठीक है, तो भी 12.5 12 से 13 क्वेश्चंस तुम सही करके आओगे। तो तुम अगर इसमें से कुछ गलत भी करते हो तो वहां पे कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो तुम इजीली 120 टू 130 स्कोर कर सकते हो विद दीज चैप्टर्स इजीली, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि तुक्का मारो अभी से, अभी तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि पढ़ाई कैसे करनी है, बट पढ़ाई को स्मार्ट और लॉजिकल तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क होता है, बट हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क जो लगाता है वही ज्यादा आगे जाता है, ठीक है। तो तुम इजीली यहाँ से 120 मार्क्स स्कोर कर सकते हो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी प्रिपरेशन एट दिस मोमेंट। पर तुमको इस पॉइंट से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि तुम इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जा रहे हो अपने सीईटी एग्जाम में। देखो, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि किसी एग्जाम में, किसी शिफ्ट में इनसे थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए, इनसे थोड़े कम क्वेश्चंस आ जाए, ये गारंटीड नहीं होता। ये बस हम एक 5 से 10 साल का ट्रेंड एनालाइज करके मैं तुमको बता सकता हूँ कि ऐसा एवरेज हुआ है, तो तुम भी इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हो सकता है तुम्हारे शिफ्ट में मैथमेटिकल लॉजिक से 3 क्वेश्चन आ जाए, मैट्रिसेस से 1 ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती हैं, बट ऑन एन एवरेज इतना ही दिखेगा तुमको, ठीक है। सो अगर अभी तक तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तुमको एक सजेशन दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां आ जाओ। मैं वहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं वीडियोस कंटिन्यूसली डाल रहा हूँ। तुम मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि भैया मेरा ये सिचुएशन है, मैं आप मुझे हेल्प करो, मैं कैसे हेल्प, और मैं देखूंगा कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि अगर तुम व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए और तुम मेरे साथ कनेक्टेड रहे, ठीक है, एंड तुमने मैंने जो बोला वो फॉलो किया, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू इम्प्रूव, ठीक है। अभी मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स नहीं है, बहुत वो नहीं है, मेरे पास बच्चे बहुत ज्यादा नहीं आते, मतलब आते हैं हर साल 200 300 बच्चे, 300 400 डिपेंडिंग अपॉन, 2 ग्रुप्स में 600 के आसपास बच्चे आ जाते हैं, पर उसमें से काफी सारे मैसेज नहीं करते। तो तुम बनो वो जिसको हेल्प चाहिए, तुम आओ, हेल्प लो, बिंदास हेल्प लो और जाओ। एंड आई वोंट बी चार्जिंग एट ऑल, फिर जो भी तुमको गाइडेंस करूंगा, जो भी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तुम बिंदास व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। इजीली, एज आई सेड, 120 मार्क्स तुम इजीली स्कोर कर लोगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कमेंट कर दो अगर तुम्हारा कोई क्वेरी है, तुमको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आना है, इट्स फाइन, तुम कमेंट करके अपना क्वेरी पूछ सकते हो। या फिर अगर तुम बहुत शाय हो कि कमेंट भी नहीं करना, तुम इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। बट एट दिस मोमेंट आई वोंट सजेस्ट कि इंस्टाग्राम पे जाओ। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि जब तक तुम्हारी एग्जाम नहीं हो जाती, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहो। ट्राई करो 12 से 15 घंटा पढ़ने की, क्योंकि 1 महीना भी नहीं बचा है, ठीक है, 17 थे आज। सो या, दैट इज इट। तुमको कुछ भी क्वेरी रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आके मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।